हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गणित उमंग। और इसमें हम लोग गणित के जितने भी कंसेप्ट हैं जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, आपकी गणित की अभिरुचि को बढ़ाने के लिए, चाहे वो एकेडमिक रूप से हो या सामान्य गणितीय समझ हो, तो आज हम लोग उसी श्रृंखला में शुरू करते हैं पहला वीडियो, जिसमें मैं आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताऊंगा। आई विल टेल यू अबाउट प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके दो ही गुणनखंड होते हैं, पहला एक यानी 1 और दूसरा वो जो संख्या स्वयं की है। तो या ये कहें कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो केवल दो संख्याओं से डिवाइड होते हैं, दो संख्याओं से कटते हैं। एक तो एक और दूसरा वो स्वयं की संख्या। जैसे अगर मैंने कहा कि आपकी 2, तो जो 2 है वो केवल अपने आप से कटेगी या एक से कटेगी, तो 2 एक अभाज्य संख्या है। मैंने कहा कि 3, तो 3 एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है। लेकिन जब मैं कहता हूँ 4 या 4, तो अब 4 में वो संख्या अपने से कट रही है, 4 से कटेगी, एक से भी कटेगी, लेकिन वो 2 से भी कट रही है। यानी इसे गुणनखंड भी कहते हैं, फैक्टर्स भी कहते हैं। इसका मतलब है कि इसके 3 फैक्टर हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। और बाध्यता क्या है प्राइम नंबर्स के लिए कि इट शुड हैव ओनली 2 फैक्टर्स विच कंसिस्ट ऑफ 1 एंड इटसेल्फ। अतः ये कहना जो 4 में 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो 4 किसी भी दृष्टि से अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम इस कंसेप्ट से आसानी से कोई भी संख्या दी होगी हम पहचान सकते हैं कि उसमें प्राइम नंबर क्या होगा। तो एक क्वेश्चन बहुत आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो इसका आंसर होगा 2। अब आपके दिमाग में होगा कि 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर इज दैट इट शुड कंटेन और इट शुड हैव 2 फैक्टर्स। एक तो स्वयं एक, तो एक का तो एक हो गया, तो स्वयं में भी एक होगा, तो वो जो दो संख्याओं वाला जो दो गुणनखंड वाला कंसेप्ट वह फेल कर जाता है। इसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या सदैव 2 रहेगी। इसको आप कंटेस्ट कर लीजिए। अब आप 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। So if we go and search out for the prime number, it should be start from 2, then followed by 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 and so on. अगला जो कंसेप्ट आता है भाज्य संख्याएं, तो वो सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि अगर अभाज्य संख्या हटा दें तो जो संख्याएं बचती हैं वो सब भाज्य संख्या होती हैं। ऐसे 2 आपने 2 को हटाया, 3 को हटाया, 5 को हटाया, तो 4, 9, 6 ये सब भाज्य संख्या हो गई। इनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। अगला कंसेप्ट आता है सहभाज्य संख्या, इसमें बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो सहभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं कि अगर 2 संख्याएं हैं, उनका जो कॉमन फैक्टर हो, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो 1 हो। जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। ऐसे ही 3 और 7 का भी 1 है, 3 और 5 का। ऐसा तो आप कोई भी पेड़ बना सकते हैं और किसी पेड़ से निकाल सकते हैं। तो ये रही इन 3 अभाज्य संख्याओं, भाज्य संख्याओं और सहभाज्य संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी। इस तरीके से अगर आप मैथ्स में किसी भी कंसेप्ट को जानना चाहते हैं, उसके बारे में अपने कंसेप्ट को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। मैं उस पर एक वीडियो बना के आऊँगा और बहुत जल्दी हम लोग एकेडमिक रूप से एक नियत और सतत क्लास का आगाज़ करेंगे, और जो निश्चित रूप से आपके कंसेप्ट को मजबूत करेगी। थैंक यू, गुड बाय।